ओके, क्लास नंबर 9। तो हमने ये देख रहे थे ना, मसीह का कार्य के बारे में देख रहे हैं दूसरा पॉइंट। और यीशु मसीह का कार्य पूरा हुआ ना, उन्होंने क्रूस पे मरा है, हमारा सारे पाप को लेके उन्होंने मरे थे। जो पाप जिसके अंदर पाप नहीं था, जो सिद्ध था, उनके ऊपर पाप डाला गया। तो ये 2 कुरिन्थियों 5:21 में देख सकते हैं, ये वचन पढ़ेंगे। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो हमारा पाप उन्होंने लिया है हमें धार्मिकता देने के लिए। वो बोलते ना, क्रेडिट, हमारा पाप उन्होंने लिया और उनका धार्मिकता हमारे ऊपर दे दिया। मतलब एक जैसे आपको बैंक में जब सैलरी आता है, मैसेज आता ना, आपको इतना पैसा क्रेडिट हो गया, ऐसा परमेश्वर का धार्मिकता हमारे ऊपर क्रेडिट हो गया। और जब यीशु मसीह इसके द्वारा क्या किया उन्होंने, वो जयवंत हुए, उन्होंने जीत हासिल कर लिया। किसके विरुद्ध? शैतान के विरुद्ध और उसका हथियारों के विरुद्ध, जो पाप और मृत्यु। तो जो आदम और उनका वंशावली ने, मतलब कोई भी मनुष्य जो हरा नहीं पाया, यीशु मसीह ने हराया। और जो मनुष्य का खोया हुआ अधिकार को यीशु मसीह वापस ले लिया। तो और ये एक कर्ज था, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, क्या कर्ज था? परमेश्वर का धार्मिकता के विरुद्ध हमारा कर्ज था, हमारा पाप की वजह से। इसलिए वो एक एग्जाम्पल बोलते हैं ना, अपने होटल में कोई व्यक्ति अच्छा खाना खाया मगर वो बिल भरने के लिए पैसा नहीं था, किसी और ने आके पे कर दिया और बोला तुम जा सकते, कि मैंने पे कर दिया ना। ऐसा हमने पाप किया है और उसका कर्ज हम चुका नहीं पाएंगे, हमारा पास कोई भी क्षमता नहीं है, और यीशु मसीह ने उसको कर्ज चुका दिया। और वो कर्ज चुकाने के लिए क्या दाम दिया? अपना लहू दिया, अपना लहू दिया। और लहू के द्वारा हमें खरीदा है, लहू के द्वारा पाप का दाम चुकाया। और उन्होंने जो जीत हासिल किया, उन्होंने क्या किया, वो जाके जैसे हमने बोले थे ना, पैराडाइज बोले थे, तो उसमें 2 कंपार्टमेंट है। एक जगह पे, एक कंपार्टमेंट में जो लोग विश्वासी लोग हैं, जो स्वर्ग में जाने वाले हैं, वो लोग रहते थे, जो अभी नहीं है क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गए। और दूसरा कंपार्टमेंट जो लोग यीशु को इनकार किया है, विश्वास, स्वर्गलोक और अधोलोक, स्वर्गलोक और अधोलोक। तो यीशु मसीह ने क्या किया, ये जो स्वर्गलोक है ना, उधर जाके जीत के बारे में बताए, और उन्होंने उनके साथ उन लोग को लेके गए ना। वो वचन हम देखेंगे ना, इफिसियों 4:8 में लिखा है, हम पढ़ेंगे। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। तो इसमें ये भी है, मतलब उन्होंने ऊंचे पर चढ़ा, इसका मतलब ये भी है, उससे पहले जीत हासिल कर, जैसे मैंने जीत हासिल किया और उसको मैं प्रोक्लेम कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, एक जैसे बोल सकते सेलिब्रेशन जैसे मैं बता रहा हूँ। उससे पहले उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह का पुनरुत्थान के पहले ये सब हो रहा है।
और उन्होंने पहले क्या किया, दफनाए जाने के बाद, दफनाए गए जाने के बाद अपना जो लहू है वो जो क्या वाचा का तंबू है ना, वाचा का तंबू के ऊपर एक मर्सी सीट है, उसका क्या बोलते हैं हिंदी में, मर्सी सीट, करुणा स्थान। तो वो करुणा स्थान में अपना लहू को वो स्प्रिंकल कर रहा है, वो एक्चुअली रख रहा है कि जैसे वो महायाजक इजराइल यहूदी लोग का जो पाप को वो क्षमा करने के लिए डे ऑफ अटोनमेंट बोलते हैं ना, एक दिन है पूरा देश का पाप को क्षमा करने के लिए वो क्या करते हैं, एक पेड़ को जो लहू लेके वो जो मर्सी सीट में जो वो दया का स्थान है क्या, तो उसमें वो स्प्रिंकल करते हैं और उसके लिए वो महायाजक पवित्र होना चाहिए ना, परमेश्वर का उसके लिए कुछ नियम है, रीति रिवाज है, उसे अगर वो परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं बोल सकते, धार्मिक बोल सकते ना, वो धार्मिक नहीं, वो मर सकता है। और वो एक वर्ष में एक ही दिन वो सिर्फ वो महायाजक वो अंदर वो महापवित्र स्थान में जा सकते हैं और वो क्या करेंगे, वो उनका कुछ रिचुअल्स है और फिर अंत में मेन बात यह है वो करुणा स्थान में मर्सी सीट बोलते हैं, उसमें वो पेड़ का लहू डालते हैं, तो पूरा देश के लिए, जैसे पूरा यहूदी लोग के लिए। तो वही कार्य वो क्या था, वो एक सिंबल था, दृष्टि था कि एक महायाजक जो हमारे लिए अपना लहू लेके वो डालेंगे कि जो पवित्र लहू है जो हमारा पाप को चुका वो पाप का कर्ज को चुका सकता है, वो यीशु मसीह ने किया। तो यीशु मसीह का मृत्यु हमारा पाप का कर्ज को चुकाया ना, उनका मृत्यु, उनका लहू ना, और ये दिखा रहा है उनका मृत्यु और उनका लहू हमारा पाप का कर्ज चुकाने के लिए पिता परमेश्वर क्या उसको ग्रहण किया करके कैसे मालूम पड़ रहा, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, क्योंकि यीशु मसीह का लहू और उनका मृत्यु हमारा पाप कर्ज चुकाने के लिए पिता परमेश्वर ग्रहण किया ना, उनका न्याय के हिसाब से कि उनका पुनरुत्थान हुआ ना। और हम कोलोसियों 2 में ये वचन 15 पढ़ेंगे। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो यही एक ट्रायम्फ लिखा है इंग्लिश में, मतलब वो जय जयकार कर रहे हैं। और सो रोमियो को जो से कमांडर बोलते हैं, जनरल बोलते हैं, जो उनके पीछे काफ़ी सिपाही लोग होगा, सेना होगा, वो सेना का मार्गदर्शन करेंगे, कैसे हम योजना बनाएंगे, कैसे हम हमला करने वाले हैं और कैसे ये युद्ध को हम जीत सकते हैं। तो जब कोई युद्ध जीत के आते हैं, वो रोमियो का जो कमांडर है, जनरल है, वो क्या करते हैं, वो देश से जो बहुमूल्य चीज़ लेके आया और लोगों को जो लोगों को बंधन में लेके आया, वो सबको अपना देशवासियों को दिखाएगा कि और जय जयकार करेगा, कि वो दिखाएगा कि अपना महिमा को, अपना देश का महिमा को दिखाएगा कि हमने युद्ध जीत लिए और ये सब हमें मिला है। तो यीशु मसीह वैसे ही शैतान को दिखा रहा है, शैतान और दुष्ट आत्माओं को तमाशा किया कि उन्होंने उनको, अभी शैतान बंधन में है, मतलब उसका पूरा अधिकार हाथ से निकल गया। जब अधिकार होता है तभी वो कार्य कर सकता है। अभी अधिकार लिया गया ना, परमेश्वर ले लिया ना, जो मनुष्य से वो छीन के लिया था, वो परमेश्वर ने ले लिया। तो इसीलिए डिजाम लिखा है
शैतान और उसके नीचे दुष्ट आत्मा और जो इस दुनिया में अलग अलग राज्य है शैतान के नीचे कार्य कर रहा है, उसके अनुसार उन लोग का जो अधिकार को निकाल दिया गया है, ले लिया गया। सो अब उनके पास अधिकार नहीं है, जैसे ऐसा बोलते हैं। इसलिए हमारा पुराना पापी स्वभाव है, उसका वो बोलते हैं पुराना बॉस है। आप सोचिए एक काम कर रहे थे और वो काम छोड़ दिए और दूसरा काम आपने ज्वाइन किया और आपका बॉस बदल गया ना, तो अभी आपका ऑफिस में आके आपका पुराना बॉस मिल रहा है, वो आपका पुराना बॉस कॉल करके ये काम करो बोलेगा, आप करोगे ना? तो शैतान वही कार्य करता है। शैतान क्या क्या बोलता है कि वो हमें पाप करने के लिए वो सिचुएशन सोच ये सब करता है। वो क्या है, वो उसका अधिकार अभी खत्म हो गया। पहले था, अभी अधिकार नहीं है। मतलब हम मसीह में आने के बाद पूरा अधिकार हम भी मसीह के पास दे रहे हैं, तो उसका अधिकार नहीं है। उनको सुनने का ज़रूरत नहीं है। शैतान जो बोलता है वो सुनने का करने का ज़रूरत नहीं। वो पुराना बॉस था और जिसके पास अभी अधिकार नहीं है। शैतान और दुष्ट आत्मा और उसका नीचे राज्य कमज़ोर हो गया, क्योंकि उनका हथियार के ऊपर जीत हो गया। यीशु मसीह जीत लिया। और अभी तीसरा पॉइंट देखेंगे, हमारा मसीह में हमारा क्या पद है। हमने पहले हम क्या देख रहे हैं, हमारा अथॉरिटी, हमारा अधिकार, मसीह लोग होने नाते हमारा अधिकार का मूल कहाँ से है वो हम देख रहे हैं, सोर्स ऑफ और अथॉरिटी। क्योंकि हमने अधिकार खो दिया शैतान के पास, अभी यीशु मसीह के द्वारा हमें अधिकार वापस मिल रहा है और वो अधिकार इस्तेमाल करके शैतान को हम सामना कर सकते हैं ना। और हम तो पहले ये देखे थे कि यीशु मसीह कौन है, और फिर दूसरा ये देखे थे कि यीशु मसीह क्या कार्य किया है। ये समझेंगे फिर हमें यीशु मसीह के द्वारा कैसे अधिकार वो ले सकता है, इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमें समझ आएगा। यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह क्या कार्य किया है, वो अधिकार शैतान को हरा के अधिकार वापस लेने के लिए। और फिर अभी हम मसीह के साथ रहेंगे, मसीह के द्वारा, मसीह के साथ हम मसीह का अधिकार हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं शैतान के विरुद्ध से ना। तो और उससे पहले हम ये देखेंगे ना, ये दो शब्द है ना, मैं लिखा है ये पावर और अथॉरिटी, राइट। सो इसका जैसे हम हिंदी में अधिकार और शक्ति, ठीक है, फर्क क्या है, ये फर्क समझना। कौन बोल सकते हैं अथॉरिटी और अधिकार का? अगर एक आप रोड में हैं और एक साइकिल बहुत फास्ट आ रहा है, आपका सामने आ रहा है, आपको लगा सकता है, आपके ऊपर ये हो सकता है, तो आप उसको रुका पाएंगे तो साइकिल को? अभी रोहन फोर्स में आ रहे तो नहीं रुक सकते, लेकिन हाँ ये इसमें कौन रुका सकता है? जिसके पास अधिकार। अब ये एग्जांपल बोलेंगे, ओके। अजय भाई साइकिल में आ रहा है, ठीक है, तो और रोहन है, ये अजय भाई साइकिल में आ रहा है, रोहन के पास आ रहे मारने जैसे ना, रोहन उसको रुका सकता है साइकिल को? नहीं, फोर्स में आ रहे तो नहीं रुका सकते, नॉर्मली आ रहे तो फोर्स में भी आएगा, जैसे कि अजय आ रहा है, अरे भाई नहीं वो सुनने वाला नहीं है, गुस्से में आ रहा है ना, तो कैसे रुकेगा वो? तो मतलब ये बोल रहा हूँ, थोड़ा देखेगा तो पकड़ सकता स्ट्रांग है ना, वो रुका सकता है ना, रुका सकता है। अब हम समझ लेंगे वो रुका सकता है, ऐसे आ रहा है, बल का उपयोग बल, करके। वो शक्ति है। हाँ। अगर अभी अजय कार में आ रहा है
अभी रुका सकता है वो। ट्रैफिक पुलिस वाला उसे रुका सकता है बिकॉज उसके पास अधिकार है, अथॉरिटी। और ये पुलिस बन जाएंगे तो वो भी हो सकता तो है। रुका सकता है, अथॉरिटी आ जाएगी ना उनके पास। तो अपना बल पे एक लिमिटेड चीज हम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं अपना शारीरिक बल से, वो शक्ति है। जो हमारा अधिकार के द्वारा हम करेंगे वो अधिकार, मतलब अधिकार बल से बड़ा है, सिर्फ शारीरिक बल नहीं है। वो एक अधिकार जो ऊपर से हमें दिया गया। वो संसार में भी यही होता है। कैसे ट्रैफिक पुलिस को कैसे अधिकार मिलता है? उनका जो ऑफिस है, उनका जो कार्यस्थल उनका अधिकार देता है। उनका कार्यस्थल को नियम के द्वारा अधिकार दिया हुआ है, और वो नियम के द्वारा कार्यस्थल ने अपना पुलिस लोगों को अधिकार दिया हुआ है। तो हम अगर शैतान के सामने जाएंगे बिना मसीह का, हम अपने बल पे जाएंगे। तो ऐसे जाएंगे जैसे मैं पुलिस नहीं हूँ, मगर एक ट्रक आ रहा है, उसको रुकाने का कोशिश कर। क्या होगा? ट्रक वाला बस चला जाएगा तो हम कहाँ पे रहेंगे पता नहीं होगा। मतलब अपने बल पे वो नहीं कर सकते। तो इसलिए अधिकार हमें चाहिए, और वो अधिकार मसीह से हम ले सकते हैं। जैसे वो ट्रैफिक पुलिस कार्यस्थल के द्वारा अधिकार मिलता है, नहीं तो वो अधिकार को प्रयोग नहीं कर सकता, राइट। और जब अधिकार है, कोई भी गाड़ी हो, उनको ड्रेस देख के पता चलता है इनके पास अधिकार दिया हुआ है, मैं रुकना है। उनको वो जो भी पूछेगा मैं दिखाना है। चेक कर सकते, चेक करने का अधिकार है, रुकाने का अधिकार है। अगर मेरे पास वो अधिकार नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, मैं जितना भी शोर मचाऊंगा, जितना भी हाथ दिखाऊंगा, रुकने वाला नहीं है। रुकने का ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमारा बल पे हम नहीं जा सकते, पर मैं इसलिए हमें यीशु मसीह का अधिकार चाहिए। और इसीलिए हमें समझना मुख्य है यीशु मसीह कौन है, जो पहले हमने देखे, और यीशु मसीह हमारा पाप को कैसे माफ़ किया और कैसे शैतान से अधिकार उन्होंने ले लिया। तो अभी अधिकार उनके पास है, हम उनसे अधिकार ले सकते हैं, राइट। मतलब क्योंकि हम मसीह में हैं, हमें भी वो अधिकार है। तो अगर इसके बारे में समझ नहीं होगा कि हम मसीह लोग होंगे, मगर बिना अधिकार के बारे में पता नहीं है, अधिकार उपयोग नहीं करेंगे। अब सोचिए, वो ट्रैफिक पुलिस यूनिफॉर्म पहना है और ऐसा ही बैठा है, उसको पता नहीं है उसके पास क्या अधिकार है। वो कोई गाड़ी को रुका सकता है, चेक कर सकता है, कोई जो ट्रैफिक ठीक से जाने के लिए मदद कर सकते हैं, उसके पास अधिकार है, पता ही नहीं है। वो बस चल रहा है, पैदल चल रहा है, बैठ रहा है। तो उनका पद और अधिकार का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मकसद, कोई पर्पस, कोई उपयोग नहीं होगा। और अगर हमें हमारा मसीह के अंदर क्या स्थान है, पद है, अधिकार है, इस्तेमाल करने के लिए वो पता नहीं है, तो हम भी वैसे रहें। तो यीशु मसीह एक महायाजक बन के उन्होंने स्वर्ग में गए। स्वर्ग में वो दया का स्थान में अपना लहू उन्होंने स्प्रिंकल बोलते हैं, नहीं तो वो ये किया ना, समर्पण लगाया। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में उन्होंने बैठ गए। और वो एक राजा जैसे वो बैठे हैं। वो महायाजक भी है, वो राजा भी है। तो यहूदी लोग के समय पे याजक कोई बैठता नहीं था। लोग पाप करते थे, बलि लेके आते थे, कोई रेस्ट नहीं है। अभी यीशु मसीह का कार्य पूरा हो गया, तो वो बैठे हुए, राइट। और सो ये अधिकार के बारे में थोड़ा वचन हम देखेंगे। तो मत्ती 28:18 हम पढ़ लेंगे।
कोलोसियों 2 में 9 और 10 पढ़ेंगे। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। सारी राज्य और अधिकार का वो शिरोमणि, शिरोमणि, हेड ओवर ऑल रूल एंड अथॉरिटी। और ये एफिसियों 2:6 हम देखेंगे। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया। जैसे एफिसियों 1:4 में भी हम देख सकते हैं कि हमें यीशु मसीह परमेश्वर ने चुने हैं। उसको पढ़िएगा। जैसा उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। और मसीह के द्वारा कि हमें जगत का उत्पन्न से पहले ही हम चुने हुए लोग हैं। और 3 में उसके पिछले वचन भी वो भी पढ़ लें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। मसीह स्वर्गीय स्थान में है ना, और हमें भी, क्योंकि हम मसीह में हैं, मसीह के साथ हैं, तो हम भी स्वर्गीय स्थान में हैं। हमारा स्थान के हिसाब से और पद के हिसाब से हम स्वर्गीय स्थान में है, ऑलरेडी है। हम अभी पूरे तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। जैसे हम स्पिरिचुअल बर्थ बोलते हैं ना, आत्मिक जन्म, कि जैसे बच्चे नया पैदा हुआ तो दिखता है, राइट, इधर धरती पे दिखता है। सो हम जब यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, हम भी पैदा हुए हैं। मतलब हम पोजिशनली हम हैं उधर, हम शारीरिक द्वार पे इधर हैं, और इधर होने की वजह से स्वर्ग का एक्सपीरियंस अभी नहीं है। मतलब स्वर्ग का एक तरीके के ऐसे एक्सपीरियंस है, परमेश्वर का प्रेजेंस है, कलीसिया है, संगति, फेलोशिप। जो चर्च में स्वर्ग का जो हमारा एक्सपीरियंस हम थोड़ा देख सकते हैं, उधर पूरा देखें स्वर्ग में। तो हम मसीह के साथ स्वर्ग में हैं और उसके द्वारा आशीष भी है। तो 2:6 में वही हम देखेंगे कि जैसे मसीह ने हमें उनके साथ पुनरुत्थान किया है और उनके साथ बिठाया है ये स्वर्गीय स्थान में। मतलब पिता परमेश्वर ने किया है मसीह के द्वारा, हमें पुनरुत्थान किए हैं और हमें स्वर्गीय स्थान में बिठाया गया। वो ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे ऐसे सोचिए आसान से। अभी ये पेपर है ना, ये पेपर देख लो, तो ये इधर है, राइट। तो अभी ये पेपर बुक के अंदर हो गया, राइट। तो अभी ये बुक कहाँ पे है? एक बुक के ऊपर है ना, ये जगह पे है, और पेपर कहाँ पे है? इसके अंदर। मतलब बुक कहाँ, जहाँ पे है उधर पेपर भी है। जैसे यीशु मसीह स्वर्गीय स्थान में है, तो हम उनके अंदर है और हम उनके साथ हैं। वो जहाँ पे है हम भी उधर हैं, राइट। तो हम मसीह का देह भी है, राइट। हम मसीह का देह है, मसीह हमारा अंदर है और हम मसीह में हैं। तो जहाँ पे मसीह है हम उनके साथ हैं, और जो अधिकार मसीह को है वो अधिकार हमारा पास भी है। तो मसीह ने दिया हुआ है वो अधिकार। जैसे वो कार्यस्थल वो पुलिसमैन को
अधिकार देते हैं, तुम ये कार्य, ये रेड कर सकते, इनको जाके चेक कर सकते, घर पे जाके चेक कर सकते, उधर वो जो भी क्रिमिनल उधर है क्या, वो चोर उधर है क्या, चेक कर सकते हैं। साधारण मनुष्य जाके नहीं चेक कर सकते, उनके पास वो अपने आप जा सकता है मगर अधिकार नहीं है। तो ऐसे ही पर मसीह ने हमें, मसीह के पास अधिकार है। हमने मत्ती 28 और 18 में देखे, और कोलोसियों 2:9-10 में भी देखे। और क्योंकि हम उनका देह है और हम उनके साथ हैं, हमें भी वो मसीह के द्वारा हमें भी वो अधिकार है। तो राइट। और और जब हम ये वचन लास्ट देखेंगे, प्रकाश वाक्य 12:11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सही। तो इसमें ये पहला पंक्ति हम देखना है, मतलब मेमने का लहू के कारण हम जीवंत हुए। तो यीशु मसीह अपना लहू बहा के उन्होंने जीता ना, शैतान को, पाप को, मृत्यु को उन्होंने जीता, और हम भी जीते हैं, मसीह के द्वारा हम जीते हैं। और क्योंकि यीशु मसीह का लहू के द्वारा ये जीत हुआ है, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये कर चुकाया गया है, और वही लहू के द्वारा हम भी जीत हासिल किए। ठीक है, और एक छोटा पंक्ति ये देखेंगे, हमारा युद्ध, हमने पहले क्लास में ये सुने थे कि हम जीत हासिल करने के लिए अभी लड़ नहीं रहे, जीत का जगह से हम लड़ रहे, जीत का स्थान से हम लड़ रहे, जीत चुके हैं हमें मालूम है हम जीत चुके हैं, और शैतान हार गया, उस स्थान से हम लड़ रहे हैं अभी हमारा जीवन। तो एक एग्जाम्पल है इसमें कि तो एक बटरफ्लाई है, ठीक है, बटरफ्लाई क्या बोल सकते हैं हिंदी में, तितली है, और एक छोटा पक्षी है स्पैरो ना। तो एक जो छोटा पक्षी कोई तितली को खा सकता है, राइट, खाएगा, उसका एक भोजन जैसे। तो एक बटरफ्लाई है और एक विंडो है, ठीक है, विंडो खिड़की है, ठीक है, खिड़की ग्लास का खिड़की है, ठीक है, दूसरा तरफ तितली है और इस तरफ स्पैरो। और वो जो पक्षी है वो तितली को दिख रहा है और खाने का सोच रहा है और ट्राई कर रहा है, हमारे बीच में क्या है, वो खिड़की है, और तितली को भी समझ नहीं आ रहा है ये खाएगा करके, बहुत डर रहा है, मगर एक सुरक्षित वो कांच है। तो परमेश्वर ऐसे हमें संभालते हैं कि शैतान कोशिश करता है, हमें थोड़ा असर पड़ता है, हमें डर होता है, मगर बीच में परमेश्वर का उन्होंने सुरक्षित के लिए वो रखे। तो क्योंकि मतलब ये इसमें हम ये समझ सकते हैं शैतान हमें हरा नहीं पाएगा, हम मसीह में हैं, हम सुरक्षित हैं, वो हमें हरा नहीं पाएगा। अभी हमने ये पढ़ लिया कि हमने ये सीखा ना कि मसीह के द्वारा जो ये अधिकार का मूल क्या है, मसीह में है, ये मूल मसीह में है। तो मसीह के बारे में देखें, मसीह का कार्य देखें, और ये हमारा स्थान मसीह में, हमारा स्थान वो देखें, हमें अधिकार इस्तेमाल करने के लिए मसीह से ये अधिकार हमारे साथ भी अधिकार है जो इस्तेमाल हम कर सकते हैं, राइट। और क्योंकि हमारा पास मसीह का अधिकार है, हम जैसे रोज का जीवन में कैसे उसको हम लागू कर सकते हैं,
वो कैसे दिखता है। जैसे ऐसा हम बोल सकते हैं कि जब अलग अलग कठिनाई है, परिस्थिति है, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन है, डरावना सिचुएशन है, और हमारा जीवन कैसे है और हमारा निर्णय कैसे है कि परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हम कर रहे हैं और परमेश्वर के सामर्थ के अनुसार कर रहे हैं, विश्वास के साथ कर रहे हैं। तो अभी एक सिचुएशन वो गिनती में, आई थिंक गिनती शायद 14, वो एक वो नया लैंड, वो कानान देश को देखने के लिए जाते हैं, राइट? हाँ, या सो कितने लोग जाते हैं? 12 गोत्र से 12 लीडर्स को भेजते हैं, और कुछ लोग 10 लोग ना, वो 10 लीडर्स डर जाते हैं ना, वो लोग बहुत बड़े हैं और उनको हम हरा नहीं पाएंगे, हम बहुत छोटे दिखते हैं उनके सामने। तो मगर उन्होंने साथ में लेके भी आते हैं, क्या ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट, ये सब लेके आते हैं कि उनके जगह से जो अच्छा चीज़ लेके आते हैं दिखाने के लिए, मगर उनको डर होता है ना, क्योंकि वो आंखों से देख रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर पहले बोल दिया वो जगह आपके लिए दे रहा हूँ ना, तो ये आपका स्थान है कि और मैं साथ में हूँ। उन्होंने मसीह को ना देखते हो, उनके बात के ऊपर ना विश्वास रख के उन्होंने आंखों से देख लिया ना, और वो जो सिचुएशन है, वो परिस्थिति उनको ना डर दे रही। और जैसे सिस्टर ने बोले कैलब और जोशुआ का क्या रिस्पॉन्स था? और उसमें मतलब ऐसा बोलते ना, कैलब हैड ए डिफरेंट स्पिरिट। कैलब का अलग तरीके, परमेश्वर का स्पिरिट था, आत्मा का। तो क्योंकि वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार और परमेश्वर के ऊपर ऐसा विश्वास था, परमेश्वर बोला वो होने वाला है, वो लोग जैसे भी दिखने दो, ये सिचुएशन कैसे भी रहने दो, परमेश्वर मुझे वादा दिया है, मुझे दिखाया, मुझे बोला है वचन के द्वारा ये होगा, और मेरे पास परमेश्वर ऐसा सामर्थ देगा वो कार्य करने के लिए, जितना भी डरावना जैसे हो, कैसे भी सिचुएशन, वो विश्वासिक जीवन ऐसा, मतलब वो उसको हम बोलते हैं कि मसीह का द्वारा मैं अधिकार को मैं मेरा जीवन में मैं प्रयोग कर रहा हूँ, कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो निर्णय ले रहा हूँ, वो परमेश्वर का वचन के अनुसार, इच्छा के अनुसार और उनके सामर्थ का इस्तेमाल करते हुए वैसा बात आ रहा है, वैसा कार्य हो रहा है। वो अगर ऐसा हो रहा है मेरा जीवन में हर दिन में, तो मैं बोल सकता हूँ परमेश्वर के अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं तो क्या होगा, कैसे होगा कि मैं ट्रैफिक पुलिस हूँ, मेरे पास यूनिफॉर्म है, पद है, मगर मुझे पता नहीं है मैं क्या करना है, मैं अधिकार के बारे में पता नहीं है और अधिकार इस्तेमाल नहीं कर रहा। और ये जो आत्मिक युद्ध है और ये लड़ाई, तो शैतान के जो हमला को मैं कैसे सामना कर रहा हूँ, परमेश्वर के द्वारा सामना कर रहा हूँ। तो मेरा कॉन्फिडेंस किसके ऊपर है? कॉन्फिडेंस को क्या बोल सकते हैं? भरोसा। अच्छा, तो मेरा भरोसा मेरे ऊपर नहीं है, मसीह के ऊपर कि, तो मेरा भरोसा मसीह के ऊपर है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। ये फिलिपियों 3:3 में वचन पढ़ेंगे। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। ये लास्ट पंक्ति है ना, शरीर के ऊपर हम भरोसा नहीं रखते। अभी भी हमारा अंदर पुराना पापी स्वभाव है, अभी भी हम गिर सकते हैं। जैसे हमने एक क्लास पहले देखा है, हम जितना भी बड़े होंगे, परिपक्व होंगे मसीह में, तब भी हम पाप कर सकते हैं।
क्योंकि शैतान जितना भी मैं ऊंचा हूँ, मतलब जितना भी मैं परिपक्व हूँ, मजबूत हूँ, फिर भी बड़ा हमला लेके आ सकता है ना। ऐसा कोई नहीं बोल सकते मैं अभी गिर नहीं पाऊंगा, मैं अभी पाप नहीं कर पाऊंगा। बहुत आसान है। तो इसलिए हम हमारा हृदय को बचा के रखना है। और मेरे ऊपर, मैं खुद के ऊपर भी मैं भरोसा नहीं रख सकता क्योंकि मतलब वो क्या हो गया, हो जाएगा मेरा जैसे फ्लैश शरीर के ऊपर मैं भरोसा रखूँगा। तो अगर मैं शरीर के ऊपर भरोसा रख के खुद का टैलेंट, पर्सनालिटी, खुद का सामर्थ्य मैं परमेश्वर के सामने में जाऊंगा, तो मैं मतलब वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, मतलब उस दिन के लिए मैं हार गया। मेरे शरीर के ऊपर मैं भरोसा रख के जाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा। मतलब मैं जीत लिया हमेशा के लिए, मगर उस दिन के लिए, उस समय के लिए मैं हार लिया मेरा जीवन में। कि मेरा उद्धार के हिसाब से मैं जीत लिया ना, एटर्निटी में मैं जीत लिया वो यीशु मसीह के द्वारा। मेरे जीवन में उस दिन के लिए मैं शैतान के सामने हार लिया, क्योंकि मैंने मसीह के ऊपर भरोसा नहीं रखा, मैं खुद के ऊपर रखा। जैसे वो ये पतरस बोलता है ना कि मैं भी आऊँ क्या, मैं भी आऊँ, और यीशु मसीह बोलते हैं आ जाओ, आओ। और वो जब तक यीशु मसीह को देखेगा वो चलता है। जब उसका आँख यीशु मसीह से इधर उधर हो जाते वो और बस लास्ट पॉइंट इसमें ये एक मानसिकता बोलते हैं, माइंडसेट लिखा हुआ है। ये माइंडसेट क्या है? ये माइंडसेट ये है कि हम यीशु मसीह ने जीत हासिल कर लिया और यीशु मसीह के पास अभी पूरा अधिकार है, और यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास भी ये अधिकार है शैतान के सामने, संसार के सामने, संसार का कार्य के सामने ना, और दुष्ट आत्मा के सामने ना, और मृत्यु के सामने, पाप के सामने हमारा पास ये अधिकार है। तो हम डरने का ज़रूरत नहीं है शैतान के सामने, मृत्यु के सामने, पाप के सामने। तो हम ये अधिकार, और हम ये भी है हमारा मानसिकता कि शैतान हार गया, ये लड़ाई खत्म हो चुका है, वो हार गया, और हम ये जीत से ये लड़ाई कर रहे हैं। ओके, और अभी कितना टाइम है आज? 7 मिनट। ओके, तो हम अभी अगला सब्जेक्ट है हमारा स्पिरिचुअल कवरिंग्स है। ओके, स्पिरिचुअल कवरिंग्स इसमें नहीं लिखा, तो आत्मिक क्या बोल सकते हैं, आत्मिक सुरक्षा। तो आत्मिक सुरक्षा, स्पिरिचुअल कवरिंग्स। तो ये कवरिंग क्या होगा इसके बारे में थोड़ा देखेंगे हम क्लास खत्म करने से पहले। तो कवरिंग क्या करता है? नहीं, हमारा जैसे हम ड्रेस डाले हैं ना, हमारा ड्रेस भी एक कवरिंग है, राइट? तो हमारा ड्रेस कैसे हमें मदद करता है? जैसे अलग अलग तरीके में मदद करता है ना, हमारा शरीर को कवर करता है, और कुछ जैसे धूल मट्टी दाग ये सब हमारा शरीर में डायरेक्टली नहीं आएगा। और कोई मतलब जैसे स्किन भी एक कवरिंग है। हमारा स्किन को बोलते हैं कि हमारा पहला डिफेंस है इन्फेक्शन से। अगर स्किन को काटेंगे तभी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर मेरे ऊपर ही कुछ कीटाणु आएगा, उसको मैं अगर धो लिया, अगर स्किन में कोई कट नहीं है, फिर वो इन्फेक्ट आसान से नहीं कर सकता। कोई स्किन को अंदर जाना चाहिए वो इन्फेक्ट करने के लिए। तो स्किन एक कवरिंग है हमारा बॉडी के लिए। जैसे हम सोचेंगे ड्रेस के बारे में बात किया, तो
हमारा घर भी एक कवरिंग है, मतलब ये शारीरिक तौर पे फिजिकली बोल रहा हूँ। तो आपका धूप नहीं दिखेगा, आपका ये जैसे आंधी तूफान में तो ये बारिश, ये सबसे बचा के रखता है। अम्ब्रेला भी लेके जा रहा है, अम्ब्रेला क्या बोलते हैं, छतरी। या सो छतरी भी हमें छतरी एक सिंपल एग्जांपल है, वो हमें कवर करता है। अगर वो छतरी नहीं है, मैं कवरिंग से निकल गया तो जो बारिश है, धूप है, वो मुझे अटैक कर सकता है। तो ऐसे ही है कि वो फिजिकल कवरिंग के बारे में मैं बताया। जैसे हमारा पास एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है मनुष्य का, खाना, रहना और कपड़ा, ये सब उसका शारीरिक रिक्वायरमेंट है, शारीरिक कवरिंग। अगर ये नहीं है, तो अगर खाना ठीक से नहीं खाया, रहने का सही जगह नहीं है, कपड़े ठीक नहीं है, तो बीमार हो सकता है। रोड पे कुछ लोग होते हैं ना, और क्लीन भी नहीं होते हैं और काफ़ी बीमार भी होते हैं ना, बहुत कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से कवरिंग नहीं होगा, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे और हमें कभी भी शैतान हमला कर सकता है। हम शैतान अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए आसान होगा, राइट। तो और हम स्पिरिचुअली कमज़ोर भी होंगे, राइट। तो ये कवरिंग किस लिए है? ये कुछ कारण है ये कवरिंग, कि हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें आशीष करने के लिए, हमें सही मार्ग, दिशा दिखाने के लिए, और हमारा मसीह का जीवन में चलने के लिए। हमारा कवरिंग मदद करता है। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक चरवाहा है और एक भेड़ का झुंड है। वो चरवाहा भेड़ के लिए कवरिंग है, राइट। कि वो भेड़ का झुंड से कोई एक भेड़ वो झुंड से निकल गया, अलग हो गया, और वो झुंड से दूर हो गया, चरवाहा से दूर हो गया, क्या हो गया? वो कवरिंग से अलग हो गया। और अभी शेर उसके ऊपर हमला आसान से कर सकता है। जब झुंड होगा, चरवाहा पास में होगा, आसान से अटैक नहीं कर सकता। तो कवरिंग बहुत हमें मुख्य है। तो पास्टर कार्ल ने 10 कवरिंग के बारे में बताया, 10 अलग अलग कवरिंग के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बस छोटा सा रिव्यू कर लेंगे आज का 2 क्लास में हमने क्या देखा। पॉइंट्स बता दीजिए ना सर। कवरिंग किसी लिए कवरिंग चाहिए हमें सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, आशीष करने के लिए, कोशिश करने के लिए, हमें मार्ग दिशा दिखाने के लिए, और हमारा मसीह का जीवन में चलने के लिए। तो हमने परमेश्वर का संप्रभुदान के बारे में देखे, राइट। कि हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया, हमने शैतान के पास वो खो दिया, राइट। और मगर फिर भी परमेश्वर अधिकार में है, और उसके ऊपर है, कंट्रोल में है। और परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर अपना वचन को अपन से ऊपर रखते हैं, तो उन्होंने, और वो हमसे प्रेम करते हैं, हमें सुइच्छा दिए हैं, वो बहुत एक्टिवली सिचुएशन के बीच में नहीं आते। फिर भी वो संप्रभुदान, उसके बारे में हम देखें। फिर हमारा अधिकार का मूल के बारे में देखे थे ना, उसमें यीशु मसीह कौन है और उनका कार्य क्या है, उन्होंने क्या किया है, उनके लहू के द्वारा, क्रूस के द्वारा अधिकार कैसे ले लिया है। और क्योंकि हम मसीह में हैं, हम मसीह से अधिकार हम कैसे ले सकते और इस्तेमाल कर सकते, वो उसके बारे में हमने देखा कि शैतान हार लिया है
और उसके पास हथियार नहीं है, वो बिना हथियार का है, लड़ाई करने का कोशिश कर रहा है। और हम जीत के जगह से, हम जीत के स्थान से हम लड़ाई कर रहे हैं, जीत हासिल करने के लिए, मतलब जीत हासिल हो गया, जीत का जगह से हम लड़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में। और स्पिरिचुअल कवरिंग का छोटा डेफिनेशन देखो, और ये बस ये पावर, शक्ति और अधिकार के बीच में फर्क हमने देखा, राइट। और उसका ग्रीक वर्ड्स आप लिख सकते हैं, अथॉरिटी, अधिकार का एक्सूसिया, EXOUSIA, EXOUSIA, एक्सूसिया। इसमें इंग्लिश में लिखा है पावर टू एक्ट। तो मुझे कोई अधिकार दिया हुआ है, उसके द्वारा मैं कार्य कर रहा हूँ। पावर का ड्यूनामिस। तो ये कहाँ से आना? डायनामाइट है ना, जो पहाड़ तोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है, उसका शक्ति है, वो रूट वर्ड है ड्यूनामिस। उसका मतलब है हमारा शारीरिक बल, शक्ति, खुद का शक्ति। ओके, अभी इधर खत्म करेंगे हम क्लास 9, हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम अपने बल से कोई कार्य नहीं कर सकते, शैतान के सामने नहीं आ सकते परमेश्वर, मगर आपने शैतान का कार्य का नाश करने के लिए आया और हमें अधिकार दिए परमेश्वर शैतान के सामने। आपने जीत हासिल कर लिया परमेश्वर, हम भी जीत पा सकते हैं रोज आपका अधिकार के द्वारा। आप हमारे लिए स्वर्ग छोड़ के आए और हमने क्रूस पे लहू बहाए, कार्य किए, और हमें अधिकार, जो खोए हुआ अधिकार वापस दिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो अगला क्लास में हम आत्मिक कवरिंग्स के बारे में देखने वाले हैं, हमें मदद कीजिए परमेश्वर उसको पूरा समझने के लिए, यीशु के नाम से आमीन। Amen.